हेलो एवरीवन। अगर आप बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बीएड के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका जो यूनिट 1 है उसका फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आज हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बीएड के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आपने कभी बीएड के एग्ज़ाम के एमडीटी नहीं दिए, मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं दिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसके आंसर लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन। नंबर 2 पे लिखा जाता है मेन कंटेंट, जिसमें जो आपका क्वेश्चन होता है उसके बारे में लिखते हैं। और नंबर 3 पे होता है कंक्लूजन कि आपने जो मेन कंटेंट लिखा उसका क्या कंक्लूजन आया। और मेन कंटेंट में हम और कुछ क्या लिख सकते हैं? मेन कंटेंट में हम लिख सकते हैं definitions given by various psychologists, characteristics, its impact, impact और भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Education is not just about teaching subjects or completing a syllabus. It is about understanding learners and helping them grow intellectually, emotionally, socially and morally. कि जो शिक्षा है वह केवल विषय को पढ़ाने या पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं है। यह जो शिक्षार्थी यानी कि जो लर्नर्स है उनको हेल्प करती है ग्रो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली और मॉरली। एवरी लर्नर इज डिफरेंट इन एबिलिटीज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड लर्निंग स्टाइल। जितने भी शिक्षार्थी यानी कि लर्नर्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती है, इंटरेस्ट होते हैं, मोटिवेशन होती है और लर्निंग स्टाइल होते हैं। To teach effectively, को effectively पढ़ाने के लिए a teacher must understand how students think, feel, learn and behave. टीचर को यह जानना आवश्यक है कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो कैसा फील करते हैं, कैसा थिंक करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। इस क्षेत्र में एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। Education psychology is a branch of psychology that applies psychological principles to the field of education. It helps teachers understand learners, improve teaching methods, solve classroom problems, and make the teaching learning process meaningful and इफेक्टिव। तो ये हमने इसके बारे में लिख लिया कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है। अब हम इसका अलग से जो है वो पैराग्राफ बना देंगे यानी कि पॉइंट बना देंगे, मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें फिर से हम साइकोलॉजी के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले कि साइकोलॉजी होता क्या है। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में लिखेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। जो डिफरेंट स्कॉलर्स यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने इसकी डेफिनेशन दी है उसके बारे में लिखेंगे। ये पील ने क्या लिखा है, क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है, स्किनर ने क्या लिखा है। अगर आप दो डेफिनेशंस भी लिखते हैं एंड टू डेफिनेशंस, इट कैन बी हेल्पफुल। दो डेफिनेशंस बहुत होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है वहाँ लिखने के लिए तो आप दो से ज़्यादा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप इस सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न, how students behave in a certain way, how teaching can be improved, how the difficulties can be solved। ये तो हो गया एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका मीनिंग। अब हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेचर। The nature of education psychology explains its characteristics and basic features. It tells us what kind of subject it is. नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बताता है कि उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे आ गया साइंटिफिक नेचर, ठीक है। नंबर सेकंड पे आ गया अप्लाइड साइंस, कि यह थियोरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। नंबर थर्ड पे आ गया चाइल्ड सेंटर्ड, कि यह चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर, डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो स्टैटिक नहीं है, जबकि डायनेमिक होता है जो कि स्टैटिक नहीं होता है।
जो कि चेंज हो सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की जो बाकी डिसिप्लिन है वो इंटरलिंक्ड है, जैसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, यानी कि लिंक्ड है। ये बहुत थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों है। तो अगर तो आपको ये सब याद करने हैं तो एक फ्लो चार्ट की मदद से आप याद कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट बनाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। उसके उसको एक इफ़ेक्टिव तरीके से देखा जा सकता है, जैसे हम इधर फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक हियर नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोग पूरा लिखेंगे, ऐसे बना दिया। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, फिर इसमें लिख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख दिया साइंटिफिक नेचर, नंबर सेकंड पे लिख दिया अप्लाइड साइंस, नंबर थर्ड पे लिख दिया चाइल्ड सेंटर्ड, नंबर फोर्थ पे लिख दिया कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर। ऐसे ऐसे करके आप 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छे से बन सकता है और आपका एक पेज भी भर सकता है। आपको जो जितने भी 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें एटलीस्ट 8 पेज तो भरने होते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचर। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology refers to the area or field it covers. It is very wide and touches almost every aspect of education, growth and development of learner. Educational psychology studies physical, mental, emotional, social, and moral development of learners at different stages: childhood, adolescence, and adulthood. Understanding development helps teachers select suitable methods and activities for different age groups. And the second point is learning process. It studies how learning takes place and explains different theories of learning such as behaviorist theory like trial and error, conditioning theory, cognitive theory like constructivist theory. It helps teacher understand how students acquire knowledge and skills. Number third, individual differences. No two learners are same. कभी भी दो शिक्षार्थी सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है. Educational psychology studies individual differences in intelligence, aptitude, interest, personality, learning styles. Number fourth, intelligence and creativity studies the nature, measurement, and development of intelligence, creativity. Intelligence tests identify gifted and slow learners. Intelligence tests से आप गिफ्टेड और स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप इसको वहाँ पे बोल्ड मार्क भी कर सकते हैं या फिर आपने स्केच से लिख दिया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में. एंड नेक्स्ट इज मोटिवेशन, इमोशन, पर्सनैलिटी एंड जजमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड डिसिप्लिन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड स्पेशल नीड्स. ऐसे करके जैसे मैंने इसमें 10 पॉइंट बताए हैं आपको, तो एटलीस्ट आपको 8 तो याद ही रखने पड़ेंगे. फिर उसी तरीके से आपका फ्लो चार्ट बनेगा, जैसे स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, इससे एक पेज भर जाता है. और इन सबको लिखने में यानी कि 8 पॉइंट्स लिखने में 2 पेज और भर जाते हैं. इस तरीके से आप 8 पेज आराम से भर सकते हैं, पर आपको लिखने की स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक अलग से क्वेश्चन दिया जाता है, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये तो 2 मार्क्स में आ सकता है, आइदर ऑफ 2 मार्क्स और 16 मार्क्स. अगर आपको ये 2 मार्क्स में आ गया तो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अगर 16 मार्क्स में आया तब आपको फिर से वही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी. इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, मेन कंटेंट में वही लिख दिया एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में लिख दिया, फिर नेचर लिख दिया, उसके बाद स्कोप लिख दिया, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन तो आपने लिखनी है,
फिर उसके बाद ये रोल के बारे में लिख दिया, इसके बारे में ज़्यादा लिखना है। आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इस रोल का 16 मार्क्स के क्वेश्चन में, पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं, उसमें रहने देना है। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो किस तरह से। तो जैसे मैं आपको बता दूं, हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि लर्नर को अंडरस्टैंड करने में। फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करने में, जैसे कि लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। वो आपके टॉपिक के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने मेथड कौन सा लेना है, कि बच्चे डिस्कशन मेथड से ज़्यादा समझेंगे या एक्टिविटी बेस्ड मेथड से ज़्यादा समझेंगे या प्रोजेक्ट मेथड से ज़्यादा समझेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, कि इफेक्टिव क्लासरूम को जो है वो इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना है। मेंटेन डिसिप्लिन, क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, क्योंकि एक हेल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट में बेटर लर्निंग की जाती है। मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स, dealing with individual differences, evaluation and assessment, guidance and counseling, improving student-teacher relationship, professional growth of teachers। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, अब हम टीचर्स के बारे में देखेंगे कि कैसे इम्पोर्टेंस है इसका। ये टीचर को यह मदद करता है कि स्टूडेंट को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, और जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सॉल्व लर्निंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव क्लासरूम इंटरेक्शन, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, लर्नर की ओवरऑल डेवलपमेंट में ये सहाय करता है। अब एट द लास्ट हम इसके कंक्लूजन के बारे में देखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको? Educational psychology is an essential part of education. First line लिख दी। It provides a scientific understanding of learners and learning processes. By studying education psychology, teachers can improve their teaching methods, understand individual differences, motivate students, manage classrooms effectively, ensure overall development of learners. यानी कि वही holistic development of learners जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे। Thus, education psychology acts as a strong foundation for effective teaching and successful learning. In modern education, where learner-centered teaching is emphasized, the role of education psychology is more important than ever. तो आज हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, और ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस यूनिट से चाहिए। थैंक यू।